हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड एसआई का जो पेपर है वो हुआ है और एसआई का जो आंसर की है, जो एक अनुमानित आंसर है हमारे द्वारा, वो आपके सामने अब हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंसर की जो वीडियो है ये समझ आएगी। फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपको किसी आंसर में संशय लगे तो बिल्कुल उसमें परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फाइनल है। जल्दी में बनाए गए हैं, बिल्कुल एकदम ढूंढ करके लाए गए हैं। संभावना हो सकती है लेकिन कोशिश की गई कि नियरेस्ट आंसर लगभग हम पहुंचे। ठीक है, तो पहले आंसर के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें मात्रा का खेल था कि आप वायुमंडल में गैसों की जो उपस्थिति है उसके हिसाब से इनको क्रम में लगाएं। पूछा गया था आरोही क्रम में, है ना। जैसे अवरोही घटते क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में, वैसे ही तो यहां पर आंसर हो जाएगा हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, इनकी मात्रा के अनुसार। तो ये सब चीजें देखेंगे। अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो क्या एक्सप्लेन करूंगा तो क्या होगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। 2018 में किस द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया? तो ये हैवलॉक द्वीप, जो अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलते हैं, हैवलॉक द्वीप, है ना। फेमस क्वेश्चन है। नदी सोपान, इसे आप रिवर टेरेस के नाम से, उम्मीद है कि मेरी आवाज भी साफ होगी और आपको सही सही दिख रहा होगा। नदी सोपान, रिवर टेरेस की बात कर रहे हैं। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, इन सबको पूछा गया है। तो निक्षेपण जिसे बोलते हैं, जिसे आप डिपोजिशन कहते हैं, उसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर यानी कि गिरावट कितनी होती है? तो संभवतः अगर इसमें तुक्का भी अगर आप लगाते, जो आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 165 मीटर, अगर ये भी पढ़ा होगा तो लगभग लगभग आप नियरेस्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आवाज सही आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बस। चलो दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें और इस पेपर को इस तरीके से एडजस्ट करें। पोटवार, पठार, ये निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच जल विभाजक है? तो यकीन मानिएगा, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं सिर्फ तुक्के पर गया, क्योंकि यूके पीएससी में जो सिंधु नदी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। कई बार उसने सिंधु नदी को घुमा फिरा के, इधर उसे अलग प्रेम है सिंधु नदी से, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, बस यही अनुभव है। और सिंधु एवं गंगा नदी के पास ये मिलता है, ऐसा हमने सर्च किया तो पता चला। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? बिल्कुल नया सवाल था। राखी ओट जो था, ये जो है पाकिस्तान वाली रेंज में पड़ जाता है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील है? उम्मीद है कि क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा होगा। ताजे पानी की झील है तैरती हुई द्वीप, तो ये बहुतों बार आपने पढ़ा है। लोकटक मणिपुर के पास ये है, मणिपुर के पास आपको ये देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है ये लिपू लेक है। उम्मीद है यहां तक बात आपको ठीक ठीक समझ आ रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण की बात यहां पर हो रही है, तो लगभग आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें से भूटान आप बाहर किया कर सकते थे, भारत, नेपाल, चीन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो उत्तराखंड के 3 जिले जो आप याद रखते हो, उसमें पिथौरागढ़ जो है आपको वो याद रखना है। ठीक है, बड़े जिले हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उसमें पिथौरागढ़ जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबी साझा करता है चीन और नेपाल के साथ। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो पिथौरागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ 1998 की ये बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अगर बात करूं नैनी सैनी हवाई पट्टी की, दोस्तों नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो ये भी पिथौरागढ़ आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कामेट हो जाएगा। 7756 आपको इसकी हाइट देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो देहरादून आंसर हो जाएगा। बिनसर वन्यजीव विहार, लगातार न्यूज देखिए, जरूरी है कि आप करंट अफेयर जो उत्तराखंड के जो यूट्यूब में दिखने वाली जो न्यूज हैं, जो काफी काम की हैं, उनको जरूर देखिए, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखती हैं। वंश बिनसर वन्यजीव विहार चर्चाओं का विषय रहा है ना, बिनसर वन्यजीव विहार, और ये अल्मोड़ा में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आई होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? पुष्पावती, आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये सीरीज कौन सी है ये मैं बताना भूल गया, तो सीरीज ए है। ठीक है, सीरीज जो है वो ए है। इसके बाद आगे आते हैं, सेट ए है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? तो यहां पर जो डी ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं, ये यहां पर नहीं है, इसका आंसर है बी,
75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है, तो स्किल डेवलपमेंट से है। मनरेगा के कारीगरों की स्किल डेवलपमेंट करनी है, उन्नति यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर टर्म यूज हुआ था। भारत सरकार के 1/7/2020 के निर्णय अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है, तो ऊपरी सीमा यहां पर 50 करोड़ रुपए है। इसके बाद आते हैं एनएफएचएस, ये खूब देखिए, इसी को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उससे एक आइडिया लग जाता है। तो जो नेशनल फैमिली सर्वे था, हेल्थ सर्वे था, उसके उसके अनुसार उसके डेटा को काफी ज्यादा यूज किया गया, और ये जो डेटा था ये बी 35.2, यहां पर आप शिशु मृत्यु दर को देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे। भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई थी, पिछले वर्ष। भारत का पहला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां खोला गया है, तो भैया सूरत गुजरात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की जो भी यात्रा रही हूं उसमें G20 जब बात हुई, ब्रिक्स की जब बात हुई, तो वहां पर मोदी जी ने गिफ्ट सिटी की भी बात की थी, मतलब ये अलग है इस बात से, लेकिन गुजरात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहां पर ये वाला पार्क तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है, तो भाई आईसीआईसीआई जो बैंक है इसने किया है। संरचनात्मक दृष्टि से 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था, तो द्वितीयक क्षेत्र इसका आंसर बनता है। उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आईरेड परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो ये आईरेड जो संबंधित है ये है सड़क दुर्घटना से संबंधित है, 125, ठीक है ना, 125। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई, तो हाल फिलहाल में भी स्टार्टअप नीति में बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये फरवरी 2018 की नीति है। तो यहां पर हम 126 सवालों पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, तो प्रमुख फसल जो है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो जलवायु है जिस तरह से हम पर्वतीय क्षेत्र में है, तो गेहूं काफी ज्यादा उपयुक्त फसल यहाँ पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही है, नकारात्मक रही है, तो अल्मोड़ा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना, पौड़ी अल्मोड़ा आप ये पढ़ते हैं। चलिए 128 के बाद 129 में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, काफी बार ये सवाल रिपीटेड होता है, केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल बात सही है, तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को, देखो यहां पर ध्यान से पढ़ना, आप जो आज की प्रस्तावना पढ़ते हो वो सवाल नहीं है, बल्कि 26 जनवरी 1950 के हिसाब से पूछा गया है, वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत की स्थिति थी, ठीक है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द तो कब जोड़े गए, प्रस्तावना में संशोधन करने के बाद जोड़े गए। तो आते हैं, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, इससे सरल आंसर हो नहीं सकता भैया, 15 थी। भारत, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित है, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से 20 और 22 की अगर आप बात करते तो यहां पर कंफ्यूजन बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। गिरफ्तारी के बारे में कहता है, यही की पॉइंट इसमें है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब की गया, यकीन मानिएगा मुझे फिर 1954 याद था, इसके अलावा याद नहीं आ रहा था। 23 अगस्त 1954 यहां पर इन्होंने तारीख दे रखी है, और आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है। चलिए अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है, तो ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण, 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर मिलेगा। राज्य विधानमंडल को यह पावर है कि वो राज्यसभा में परिवर्तन, ग्राम सभा की शक्तियों में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किस में निहित है, तो भाई यहां पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अपॉइंट किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किस भाग में समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है, भाग 4 की बात हो रही है, तो आंसर सीधा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर 2003 हो जाएगा। यह है 137 में, इसमें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई थी, तो देखो ये जो एमएसएमई की जो पॉलिसी है, 138वां ये सवाल है ना, इसकी जो है ये है 2015 में, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है, तो देखो कुछ टाइम पहले क्षेत्रीय परिषदों की बैठक चल रही थी, उत्तराखंड में भी वो बैठक हुई थी, मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, इंपॉर्टेंट सवाल। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो यशवंत सिंह कटौच को। तो चित्रकला के संबंध में जाने जाते हैं, झाली माली देवी की जो पूजा पद्धति थी उसके लिए भी ये जाने जाते हैं।
आगे आते हैं, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की है? काफी मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट काफी बिखरा हुआ सा सवाल था, फैक्चुअल सवाल था। तो वरुणा नदी है उत्तर प्रदेश के आसपास एक सहायक नदी, वहां पर ये डेनमार्क के द्वारा इसमें एक समझौता हुआ है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो 23-24 का डेटा है, मुझे लगता है सातवां ही कंफर्म इसमें है। इसके बाद आते हैं 142 के बाद दोस्तों, ठीक है, 142 के बाद 143 को करें तो पुराना लिपुलेख दर्रा, जहां से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की किस घाटी में है? तो व्यास घाटी में है, पिथौरागढ़ के पास, ठीक है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आटम का मिला है, ये याद रखना है। सीरीज ए चल रही है, सेट ए है ये। अगला देखिए, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलिट कार्ड शुरू किया? ग्लोबल एलिट कार्ड जो है वो ताइवान ने शुरू किया है, कुछ टाइम से ताइवान जो है वो काफी न्यूज में है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन जो था वो इंडोनेशिया किया गया। तो 146 में 2024, एक तो आसियान का 2 बार होता है ना इंडोनेशिया में। भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है? तो उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों को इसमें शामिल करने की बात है, जिसमें ऋषिकेश भी है, गुप्त काशी भी है, केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है ना। और ये कहां से शुरू हुई है? तो ये गौरव एक्सप्रेस जो है तमिलनाडु से शुरू हुई है, इस बार जून में काफी चर्चाओं में थी, पिछले वर्ष है ना। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कम से कम चलो एक सवाल तो ऐसा आया जो आप सीधा सीधा कर पा रहे थे। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? पुराना सवाल है बेसिक, भूटान को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 39 है। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना स्कीम किससे संबंधित है? बाल विवाह को रोकने से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यहां पर हार्ड ड्राइव है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो यार इसको थोड़ा सा मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि मतलब मुझे लगा कि इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, पर फिर भी बी फाइल पहुंच समय कम कर देता है, फाइल पहुंचने के समय को कम कर देता है, तो इस तरह से ये लग रहा है, हो सकता है कि इसमें डाउट हो। बूट प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुराना सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो उसे कहते हैं बूट प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यहां पर है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल सी जो है वो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ये सभी प्रोटोकॉल हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये यहां पर यूज होता है, एस का सिक्योर हो जाता है। एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाने के लिए एनक्रिप्शन। सिक्योरिटी का टर्म आप व्हाट्सएप की में भी देखते होंगे जब आप मैसेज वैसेज करते होंगे। कुकीज का प्रयोग इसलिए किया जाता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। तो 159 क्वेश्चन हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, जल्दी हो जाएंगे, यही आंसर की है फटाफट बताकर आप लोगों को। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो अधिकतर किताबों में विंध्या शक्ति को ही बताया गया है, और कई जगह पे वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन को बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रवरसेन मान रहे हो तो आयोग का वेट करो, और क्या है। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत में की थी, ठीक है। ये है कई जगह ये सातवाहन आपको दिखाई देगा संस्कृत, लेकिन प्राकृत भाषा इसका एग्जाम्पल है, तो ये याद रखिएगा। सल्तनत कालीन प्रशासन दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप पाओगे। विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना से संबंधित है। मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ? तो विशेष तौर पर ताजमहल में ये पित्रादुरा तकनीक काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ? तो भाई रायगढ़ में मई 1674 में। व्यापगत संधि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, तो इसको डलहौजी ने किया था और उनको अपने उसमें तारे लगाने थे, तो सितारा हो गया यहाँ पर। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात हो रही है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस ये बम कांड है जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर काफिले में डाला गया था। बाल मुकुंद इसका एक आंसर होगा। बाकी काफी कड़क सवाल था, अधिकतर हम लोग रासबिहारी बोस के नाम से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल मुकुंद जो उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। कीर्ति नगर आंदोलन घटित हुआ था 1948 में, उत्तराखंड के सवाल है। इसके बाद आप आगे आइए, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? तो देखो ये जो 168 का जो आंसर है कि किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है, तो ये थोड़ा सा जो है इसमें रिंगोड जो है ये एक नृत्य दिख रहा है, लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं है अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, तो यार ये और एक ये ढमकेश्वर जो शिव मंदिर है ये छोड़ दिया है। लेकिन देखो कैसे यूकेपीएससी जब भी ऐसा देता तो ये कब्जी खाल जो लिखा हुआ है इसी को आंसर कर लेंगे एक हिसाब से, है ना। बाकी आयोग देगा आंसर, तो ये 2 क्वेश्चन मिले ही नहीं, सोर्स ही नहीं मालूम है यार पूरे पेपर में।
गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, बच्चा बच्चा जानता है, 1887 में। ठीक है। आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है, तो रवाई जन आंदोलन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंगम ने किया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने कराया था। किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी, तो शामशाही इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि वही मिला था। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम है ना, गर्म महासागरीय धारा नहीं है। ओयाशियो, 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 माफ करना, ओयाशियो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ओयाशियो हो जाएगा। गर्म महासागरीय धारा नहीं है ना, ये ठंडी है, ये गर्म है, फॉकलैंड गर्म है। कौन गर्म महासागरीय धारा है, अच्छा नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी माफ करना यार, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ दिया ना मैंने, इसका तो मैंने आंसर भी नहीं निकलता। गर्म महासागरीय धारा है क्यूरोशिवो, अगर गर्म होता तो गर्म होती क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, ओयोशियो। ठीक है। यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गर्म महासागरीय धारा है, ये ठंडी है, बेंगुलर ठंडी है। क्यूरोशियो जो है ना, क्यूरोशियो, ये होती है गर्म। इस चक्कर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, गल्फ स्ट्रीम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चंस के आंसर जो आज के पेपर में आए हैं, पूरे जीएस और उत्तराखंड को मिला करके यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आपको जल्दी ही रीजनिंग की और मैथ्स की आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी कोशिश है, कोई क्वेश्चन अगर आपको ऊपर नीचे गलत लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करना, और प्रयास अच्छा लगे तो जरूर है ना सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।